हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में। मैं प्रकाश। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर की सैलरी स्लिप। देखिए, पहले रेलवेज में गुड्स गार्ड नाम का एक पोस्ट होता था। उस पोस्ट के नाम को चेंज करके अभी गुड्स ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। तो रेलवे ट्रेन मैनेजर नॉर्मली इसे कहा जाता है, इस पोस्ट को। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेन मैनेजर की लेटेस्ट सैलरी स्लिप और बात करेंगे सैलरी के अलावा क्या क्या पर्क्स, अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। देखिए, रेलवे में जब आप गुड्स गार्ड के पोस्ट में ज्वाइन करोगे या फिर कहें कि ट्रेन मैनेजर के पोस्ट में अगर आप ज्वाइन करते हो, तो यहाँ पे आपकी जो बेसिक पे रहती है 29,200 रहती है। लेकिन यहाँ पे जितने भी अलाउंसेस होते हैं उनका कैलकुलेशन बेसिक प्लस 30% ऑफ बेसिक, इस अमाउंट के ऊपर होता है। तो इसलिए आपकी जो सारे अलाउंसेस रहते हैं वो बाकी स्टाफ से अगर आप कंपेयर करोगे, बाकी जो नॉर्मल स्टाफ रहते हैं जो जैसे रेलवे स्टेशन पे वर्क कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपका जो अलाउंसेस वगैरह रहता है वो हमेशा ज़्यादा ही निकलेगा, क्योंकि ऑलरेडी बेसिक प्लस 30% ऑफ जो बेसिक रहती है उसके ऊपर सारे कैलकुलेशंस होते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैं आपको सैलरी स्लिप सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो ट्रेन मैनेजर के पोस्ट में जब आप ज्वाइन करते हो तो आपकी बेसिक पे 29,200 रहती है। इनकी ये जो आप सैलरी स्लिप देख रहे हो, ये जो पर्सन है इन्होंने 2023 यानी कि लास्ट ईयर ज्वाइन किया था, तो इन्हें एक इंक्रीमेंट मिल चुका है, इसलिए यहाँ पे इनकी बेसिक पे 30,100 है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, सारी डिटेल्स वगैरह मैंने हाइड किए हुए हैं। डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग है और डेजिग्नेशन ट्रेन मैनेजर गुड्स है। लेवल 5 का पे स्केल जैसा कि आपको पता है वो आपको मिलता है। बेसिक पे 30,100 यहाँ पे इनको मिला हुआ है। तो चलिए देखते हैं टोटल अर्निंग्स क्या होती है, ग्रॉस सैलरी क्या बनती है, साथ ही साथ बात करेंगे डिडक्शंस क्या होता है और इन हैंड सैलरी कितनी बनती है। यानी कि जब आप ज्वाइन करोगे रेलवेज में ट्रेन मैनेजर के पोस्ट में, तो आपके बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट, कितनी सैलरी क्रेडिट होती है, वो भी हम यहाँ इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ टोटल अर्निंग्स की बात करें तो यहाँ बेसिक पे बना हुआ है 30,100 रुपीज़। उसके बाद डीएनएस अलाउंस बना है 19,565 रुपीज़। देखिए, नॉर्मली अगर किसी और पोस्ट की अगर मैं बात करता तो वहाँ पे जो बेसिक पे का जो डीएनएस अलाउंस बनता वो बेसिक पे का 50% बनता। अभी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 50% हो चुका है, तो इनको उस हिसाब से इनको 15,000 समथिंग मिलना चाहिए था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी रनिंग स्टाफ रहते हैं उनके लिए क्या होता है कि उनकी जितनी भी कैलकुलेशंस होती है अलाउंसेस की, वो बेसिक प्लस 30% ऑफ बेसिक इसके ऊपर होती है। तो यहाँ पे इनकी जो डीएनएस अलाउंस बनी है ये 19,565 बनी हुई है। उसके बाद डीए का कुछ अरियर बना हुआ है, ये 4,695 रुपीज़ है। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिला है 3,522 रुपीज़। इनकी जो पोस्टिंग है जेड क्लास सिटी में है, इसलिए एचआरए कम बना है। अगर आपकी पोस्टिंग वाई क्लास सिटी या जेड क्लास सिटी में होती है तो फिर आपका एचआरए 20% या फिर 30% बनेगा। ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला हुआ है 2,700 रुपीज़। उसके बाद कुछ यहाँ पे और कुछ अलाउंस मिला है 216 रुपीज़, अरियर वगैरह मिला हुआ है ट्रांसपोर्ट अलाउंस का। फिर किलोमीटरेज अलाउंस, ये जो अलाउंस होता है ना, इसी कारण सैलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि किलोमीटरेज अलाउंस होता है कि आप कितना ट्रैवल किए हो। अगर ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो ज़्यादा किलोमीटर्स ट्रैवल करते हो तो आपका जो ये अमाउंट बनता है ये बहुत ज़्यादा बनता है, और इसी कारण सैलरी बहुत ही हाई रहती है। जितने भी गुड्स गार्ड की आप सैलरी देखोगे, ट्रेन मैनेजर की सैलरी देखोगे, उनकी सैलरी 80,000 90,000, और जो थोड़े सीनियर हो जाते हैं उनकी सैलरी हमेशा 1 लाख प्लस ही आपको देखने को मिलती है। तो उसका रीजन यही रहता है। ठीक है। तो यहाँ किलोमीटरेज अलाउंस बना है 25,615 रुपीज़। उसके बाद सेल अलाउंस मिला है 160 रुपीज़। तो नाइट ड्यूटी अलाउंस मिला हुआ है 1,905 रुपीज़। उसके बाद नेशनल हॉलीडे के ऊपर उस दिन अगर आप वर्क करते हो तो नेशनल हॉलीडे अलाउंस बना हुआ है 477 रुपीज़। तो ग्रॉस सैलरी अगर आप यहाँ देखोगे तो इनकी ग्रॉस पे बनी हुई है 88,955 रुपीज़। आप समझ सकते हो, एक इंक्रीमेंट मिलने के बाद ही, जस्ट एक इंक्रीमेंट मिलने के बाद ही इनकी जो ग्रॉस पे बनी है ये 88,955 बनी हुई है। अब अगर यहाँ डिडक्शन हम देखेंगे तो सीजीआईएस स्कीम का कुछ डिडक्शन हुआ है 30 रुपीज़ एंड एनपीएस का डिडक्शन हुआ है 6,339 रुपीज़। तो जो ग्रॉस डिडक्शन हुई है ये है 6,369 रुपीज़। तो ग्रॉस पे में डिडक्शंस माइनस करने के बाद इन हैंड सैलरी बनी है, यानी कि जो नेट पे बनी है, जो बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी अमाउंट, वो है 82,586 रुपीज़। तो आप समझ सकते हो, मतलब एक साल होने के बाद ही, जस्ट एक साल के बाद ही 80,000 की सैलरी, 82,000 प्लस सैलरी यहाँ पे मिल रही है। अब अगर आप बात करोगे कि अगर बेसिक पे जैसे जस्ट अगर आप ज्वाइन करते हो तो उस समय आपकी जो बेसिक पे रहती है 29,200 रहती है, तो आपको ट्रेनिंग करना होता है इनिशियली। तो ट्रेनिंग के टाइम पे आपको केवल बेसिक प्लस डीए मिलता है। ठीक है। उसके बाद जब आप ज्वाइन कर लेते हो स्टेशन में, अपना काम स्टार्ट कर देते हो, तो उसके बाद ये सारे अलाउंसेस जो है ये भी आपको मिलने लगते हैं। तो आपकी जो सैलरी बनती है स्टार्टिंग अगर मैं बात करूं तो 70 से 75,000 ज्वाइनिंग, मतलब पोस्टिंग होने के बाद आपकी जो फर्स्ट सैलरी बनेगी 70 से 75,000 के अप्रॉक्स रहेगी।
और जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक हो सकता है कि और कुछ डीए वगैरह इंक्रीज हो जाए तो आपकी सैलरी और ज़्यादा इंक्रीज होगी। अगर रेलवे की फैसिलिटीज़ की बात करें, जैसा कि ये आपने देखा कि ये इतनी सैलरी मिलती है, सैलरी के अलावा भी कई तरह की फैसिलिटीज़ है जो किसी भी दूसरे गवर्नमेंट जॉब में अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो रेलवेज में जितनी फैसिलिटी मिलती है उतनी फैसिलिटी किसी भी जॉब में नहीं मिलती है। तो क्या क्या फैसिलिटीज़ है उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि आपको भी पता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, रेलवेज में कम से कम 20 से ज़्यादा ऐसी फैसिलिटीज आपको मिलती है जो आपको शायद ही दूसरे गवर्नमेंट जॉब में देखने को मिलेगी। तो अगर वो सारी फैसिलिटीज आप देखना चाहते हो, जानना चाहते हो क्या क्या फैसिलिटीज एक रेलवे स्टाफ को मिलती है, एक रेलवे एम्प्लॉय को मिलती है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये थी सारी डिटेल्स एक गुड्स गार्ड या अभी जो नाम चेंज हो चुका है रेलवे ट्रेन मैनेजर या गुड्स ट्रेन मैनेजर के पोस्ट की ये सैलरी है। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।